तरीके से जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी नेता भी तमाम सामने आ चुके हैं, छात्र नेता आ चुके हैं, छात्र पंचायत आ चुके हैं, छात्र नेता के ये तमाम ऐसे संगठन हैं जो विश्वविद्यालय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और हमारे बीच में एक छात्र नेता मौजूद है जो ये चर्चित चेहरा है गोंडा का। ये हमेशा चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, किसी का उत्पीड़न हुआ, कहीं भ्रष्टाचार हुआ, किसी के साथ कोई गलत कार्य हुआ हो, ये हमेशा आगे रहते हैं और तन मन धन से आगे रहते हैं, हमेशा सबकी समाज सेवा करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानकारी करते हैं कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, आगे की इनकी क्या राजनीति रहेगी अगर इनकी मांग नहीं पूरी गई, मांग नहीं सुनी गई, तो ये आगे क्या प्लानिंग करते हैं, आइए हम इन्हीं से इनकी जुबानी सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं रेलवे का छात्र हूँ। छात्र पंचायत जो विश्वविद्यालय की लगातार मांग कर रहा है उसका मुखिया सचिव। विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरीके से एक देखा गया है कि बाढ़ से मतलब काफी संख्या में लोग आपके पीछे विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के हम छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के योजना बनाई और योजना बना करके LGS कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जिले के सभी लोगों से आह्वान किया कि आप सभी का अधिकार, विश्वविद्यालय आप सभी का अधिकार है, आप सभी इसके लिए आगे निकल करके बाहर आए और विश्वविद्यालय की मांग करें। और ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय निर्माण का जो है छात्र पंचायत के द्वारा 4 सितंबर शुरू किया गया। सभी ब्लॉक स्तर पर जा करके, ब्लॉकों में जा करके पहले ब्लॉक वार जाया गया, वहां से जन लोगों से, गांव के लोगों से समर्थन मांगा गया। उसके बाद फिर तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया SDM। ऐसे ही चारों तहसील मुख्यालय और 16 ब्लॉक हम लोगों ने जा करके लोगों से अपील की, यह विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है, ये हमारे बच्चों का भविष्य है, इसलिए आप लोग निकल करके बाहर आए। लोगों को इसका समर्थन अपार रूप से प्राप्त भी हुआ। 16 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर आह्वान किया और लोगों ने भारी संख्या में निकल करके 1000-2000 की संख्या थी। हम लोगों ने मिलकर के धारा 144 लगी हुई थी, इसके बावजूद हम लोगों ने ज्ञापन देने DM साहब को पहुंचे और DM साहब क्यों भाग खड़े? ज्ञापन लेने से मना कर दिया, ज्ञापन नहीं लेंगे। क्या कारण था? कारण यही है कि हमें लगता है कि राजनीतिक दबाव होगा उनके ऊपर भी, इसीलिए वो भाग खड़ी हुई कि हम छात्राओं का ज्ञापन नहीं लेंगे, राजनीतिक दबाव होने के कारण। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दबाव के कारण जनपद गोंडा के जो अधिकारी वो कार्य नहीं कर पाते हैं अपना सही ढंग से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से? यस, एकदम कन्फर्म यही है। जिस तरह DM साहब उस दिन 16 अक्टूबर को भाग खड़ी हुई, तो यही लगता है कि प्रशासनिक पर राजनीतिक दबाव होने के कारण ही ऐसा है कि हाँ वो हर कार्य के लिए भाग खड़ी। इस प्रकार से देखा गया है कि बजट भी शासन द्वारा जारी कर दिया गया, जमीन की नवाई होगी, हर चीज हो गया, उसके बाद गोंडा से विश्वविद्यालय बलरामपुर चला गया, इसमें आप किसका दोष मानते हैं? इसमें सबसे प्रमुखता से माना जाए तो हमने जिन नेताओं को चुना है उनकी गलती, क्योंकि जिस कदर बलरामपुर के नेता बाहर निकल करके आए और उन्होंने अपने पैड से लिख करके योगी बाबा को बताया कि विश्वविद्यालय गोंडा के लिए नहीं हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है, उसी तौर पर हमारे जिले के नेताओं को भी निकल करके आना चाहिए कि बलरामपुर के लिए नहीं, मंडल मुख्यालय होने के नाते गोंडा में भी विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। ऐसा हमारे किसी नेता ने नहीं किया, जबकि नेताओं को जनता ने ही चुना है और नेताओं को ये करना चाहिए कि हाँ ये हमारे जनता का भविष्य है, जिसलिए हमने उनको चुना है, वो कार्य वो लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब मीडिया के माध्यम से पूछा गया, मीडिया के लोगों ने विधायक से पूछा विश्वविद्यालय, तो कई नेताओं ने ये कहा कि विश्वविद्यालय हमें पता ही नहीं है। पता ना होने का एक मकसद ये है कि हमने आपको विधानसभा का मेंबर बनाया, आप विधानसभा में बराबर जा रहे हैं, उसके बाद विधानसभा में हुई कार्रवाई, अपने करनेलगंज के विधायक अजय सिंह जी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय देने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है विधानसभा सत्र में। इसके बावजूद गोंडा जिले के विधायक कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। पता ना होने का कारण क्या है? आप विधानसभा क्यों नहीं जाते हैं? जनता ने आपको किस लिए चुना है? कि आप यहाँ वहाँ सोए केवल होटलबाजी करें?
विधानसभा जाने के लिए चुना। विधानसभा सत्र में आप विधानसभा क्यों नहीं जाते हैं भाई? लोकसभा सत्र में आप लोकसभा में क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। अगर विधानसभा सत्र में गए होते नेताजी तो उनको पता होता कि हाँ, विश्वविद्यालय का आवंटन गोंडा जिले में मुख्यमंत्री जी ने किया है और पैसा और जमीन सब पूरा हो चुका है, फाइनल हो चुकी है विश्वविद्यालय गोंडा में। इस तरीके से देखा गया कि डोमा कल्दी में विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई। ठीक, उसके बाद बजट जारी कर दिया गया। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या आपस में मतभेद किया, आपस में क्या बात हुई? विश्वविद्यालय जनपद गोंडा से हटके बलरामपुर में चला गया। आप पूरे मामले को किस नजरिए से तो हम पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये राजनीति। हमें लगता है कि इस कदर हमारे जिले के नेता लोग जमीन कब्जा करने में और वहां पर स्थापित होने का भाव रखते हैं, उसी भाव से हमें लग रहा है जब जमीन 75 एकड़ दिखाई पड़ी कि अभी तो सरकार की खाली पड़ी हुई, हमें लगता है उसी कारण वो इस विश्वविद्यालय को अगर बलरामपुर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ वो अपना विश्वविद्यालय बना लेंगे, कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय को अपना निजीकरण का भाव रखते हुए। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि लोग जनता के हित में बात न करके स्वहित के लिए बात कर रहे हैं। 12 अगर यही टिकट पाते हैं और आते हैं हम मोटा दबाने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को बलरामपुर भेजने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार जनप्रतिनिधि बलरामपुर के अपना पैड लिख करके बाकायदा योगी बाबा से मिलते हैं, इसी भांति इनको भी मिलना चाहिए। जनता के बीच में दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। 1000 लोग 2000 लोग हमारे साथ इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ 10,000 लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं ना? तो उनको भी तो आना चाहिए। हमें लगता है उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बाबा माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर और हमारे जिले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर। यहाँ जिले के नेता भी विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं और मंडल मुख्यालय भी है, और ये कथनी करनी में अंतर ना हो, सभी जगह मंडल मुख्यालय पर ही विश्वविद्यालय बना हुआ है। इस नाते हमारे गोंडा जिले में विश्वविद्यालय बना, लेकिन उन्होंने अभी नहीं मिलना चाहिए तुरंत तत्काल, क्योंकि बहुत विषम परिस्थिति और बहुत गंभीर विषय है छात्रों की, अपने जिले के छात्रों। जैसे कि हमारे यहाँ ठीक है जलविहर डिग्री कॉलेज चल रहा है और बहुत सी सुविधाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ हम कल से खाना बंद कर देंगे, शिक्षा लेना बंद कर देंगे। जितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती है उससे बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। उसी श्रेणी में ये विश्वविद्यालय आता है। जरूर ही हमारे सांसद जी को इस पर से बात अपनी आदित्यनाथ जी महाराज जी से रखनी चाहिए कि हाँ, विश्वविद्यालय गोंडा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अदर जगह जहाँ बनाया गया है विश्वविद्यालय बना हुआ है मंडल मुख्यालय पर बना हुआ है। गोंडा मंडल मुख्यालय है, इस नाते मंडल मुख्यालय पर बनना चाहिए, जिससे बाबा के कथनी करनी में अंतर ना हो। बाबा जी ने भी घोषणा कर गए थे, राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कथनी करनी में अंतर हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने जो छात्र पंचायत के संयोजक हैं, जब मंत्री समाज कल्याण के मंत्री आए हुए थे तो उनको जब ज्ञापन दिया गया, वहाँ एक लाइन बताया गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मंत्री जी ने ठहाके लगा करके हंसे तो, लेकिन हमें लगता है ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन वहाँ बाबा जी को नहीं बताया गया कि हाँ वहाँ छात्र आंदोलित हैं, छात्र अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका असर रेखाओं पड़ने वाला है। सरकार से आप लोगों ने आंदोलन किया, तमाम काफी संख्या में लोग आए, देखा गया कि सपा के जो प्रत्याशी थे उनका भी समर्थन आप लोगों को मिला, जैसा कि उनके इस समर्थन को आप किस नजरिए से देखिए? विश्वविद्यालय निर्माण का आह्वान जब हम 4 सितंबर से शुरू किया, उसके बाद ये लोग सारे लोग निकल करके आए। जब हमारा छात्र समुदाय विश्वविद्यालय निर्माण का आह्वान कर दिया और हम गांव-गांव जाने लगे, तब नेताओं को लगा कि अब हमें इसका फायदा उठाना है, क्योंकि 25 नेता सपा नेता सूरज सिंह हैं और ये हैं, सब लोग हैं, समर्थन कर रहे हैं विश्वविद्यालय की निकल। लेकिन पहला आंदोलन हमारे छात्र पंचायत संगठन के द्वारा ही आह्वान किया गया कि हाँ आप लोग सब निकलें। उन लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, अलग माध्यम से प्राप्त हो रहा, अच्छी बात है। ये तो है कि हाँ मांग तो रहे हैं कि हाँ चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि
वहाँ के जब इंटरव्यू हो रहा था, शायद सपा विधायक प्रत्याशी सूरज सिंह का हो या विधायक बैजनाथ दुबे जी का हो, सभी लोगों ने ये वहाँ कहा कि एसपी यादव जी ने काम करवा लिया और ये भाजपा की करवा पा रहे। हमें दिखाई पड़ा इन लोगों को भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अब से पुनः हमारे विपक्ष के सभी प्रत्याशी, अगर भाजपा के लोग डरते हैं, बाबा से नहीं जा रहे हैं बाबा के पास, इन लोगों को बाबा के पास जाना चाहिए, का प्रमुखता से रखना चाहिए। भाव द्वारा लोग आंदोलन करने वाले निर्माण की बात यहाँ नहीं होती है गोंडा। और ये केवल निर्माण की बात चुनाव के लालीपॉप पर नहीं खत्म हो, जब तक विश्वविद्यालय का शिलान्यास नहीं हो जाएगा गोंडा के रोमाकल्पी में हो, या फिर हम सजेस्ट करना चाहेंगे हमारा ये राजकीय विश्वविद्यालय बनाया गया है जयप्रभा ग्राम के पास, वहाँ भी बहुत सारी जमीनें सरकारी पड़ी हुई हैं। उसी राजकीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में मर्ज करते हुए दोनों चला दिया जाए, वही जल्दी बात भी हो जाएगा क्योंकि आधी बनी हुई है राजकीय महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय को मर्ज कर दिया जाए और वहाँ बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई स्थापित करने या डोमा करने, जब तक शिलान्यास नहीं हो जाएगा, उस पर कार्य नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है, चालू रहे किसी न किसी माध्यम से, सकारात्मक माध्यम, बड़ी संख्या में भी होगा, इससे बड़ी संख्या में भी, क्योंकि जनता जब जैसे जैसे जागरूक होगी वैसे वैसे भीड़ इकट्ठा होगी। जनता को जागरूक करना पड़ता है, जैसे कि हनुमान जी को बताना पड़ता था कि आपके पास कितना बल है, जैसे जनता को बताना पड़ता है कि आप कितने बलवान हैं, तो आप मंत्री बना सकते हैं, तो आप नीचे भी ला सकते हैं। चलिए, आपने देखा छात्र हमेशा ये सामाजिक कार्यों के लिए आगे रहते हैं, कभी किसी से डरे नहीं, कभी किसी से दबे नहीं, हमेशा इन्होंने सच्चाई के खिलाफ पूरी ईमानदारी से आवाज उठाई है और आगे आवाज उठाते रहेंगे। विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं गोंडा के छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा का मंदिर है और ये जनपद गोंडा में ही बनना चाहिए। उनकी मांग जायज है, आप समस्त लेवल तक लेके जाएं ताकि जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय पुनः बन सके। मैं आसादारी खान, यूपी।